सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और जिनको जो भी डाउट है वो कमेंट करके पूछ रहे हैं मुझसे वैसे तो, और जिनका रिप्लाई मैं दे पा रही हूँ अच्छी बात है, जिनका नहीं दे पा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, सॉरी मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। कोशिश करूँगी कि सभी क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूँ। तो आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका अभी अभी 12th बस कंप्लीट हुआ है क्योंकि अभी 12th एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो जिनका भी 12th कंप्लीट हो गया वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करें, मैं उसके लिए सजेशन लेके आई हूँ कि उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, तो उनको कैसे उनसे बचना है, तो उसके बारे में आज आप लोगों को गाइडेंस करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनका 12th एग्ज़ाम हो गया है, वो लोग अभी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि कैसे हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी, कौन सी अच्छी जॉब होगी। तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि दिल्ली पुलिस की जॉब बेस्ट जॉब होती है ऑल ओवर इंडिया में। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी है, तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया उनका भी इसमें हो जाएगा, क्योंकि पास तो सभी हो जाएंगे 12th, और 12th में पास होना चाहिए, ना कि उसमें परसेंटेज मांगी जाती है। बस आपको 12th पास है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिन्होंने भी 12th का एग्ज़ाम दे दिया है, अब वो दिल्ली पुलिस की तैयारी में जुट जाइए बिना कोई फ़िक्र किए हुए। तो सबसे पहले उनको करना क्या है मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि अभी 6-7 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि अप्रैल चल रहा है। अप्रैल को अगर हम हटा दें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में फॉर्म आएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो 6 से 7 महीने, 8 महीने बचे हुए हैं अभी आपके पास। तो आप अगर एकदम मेरी जैसे बता रही हूँ स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी से आप तैयारी करते हैं तो आपका हो जाएगा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्या बैच परचेज़ करना है या नहीं। मेरे हिसाब से तो आपको बैच परचेज़ कर लेना चाहिए कोई भी दिल्ली पुलिस का, या चाहे वो RW से परचेज़ कीजिए, जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले बैच परचेज़ कर लेना है, क्योंकि अगर आप बैच परचेज़ नहीं करते, किसी अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, अदर वीडियो से पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। आपको टॉपिक लाइन वाइज नहीं मिलेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा, मेहनत लग सकती है आपको। इसलिए आप लोग जिन्होंने भी अभी 12th पास किया वो सबसे पहले कोई एक बैच परचेज़ कर लीजिए। बैच इतना महंगा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 का बैच मिलता है, और उतने का आप तो रिचार्ज भी करा लेते हैं। 300 का तो अब रिचार्ज होता है, तो आप 200 रुपये डाल के एक बैच परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी 6-7 महीने। और अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं वहाँ भी 500 से ज़्यादा की तो आपकी फ़ीस ही पड़ती है हर मंथली। तो आप लोग प्लीज़ बैच परचेज़ कर लीजिए, जिसमें कि आपको सारा कंटेंट भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलता है, सब कुछ ऑल ओवर चीज़ें मिलती है, जिससे कि आप अपनी तैयारी पे फोकस कर सकें। तो सबसे पहले आपको बैच परचेज़ कर लेना है बिना कुछ सोचे समझे। कोई 500-600 रुपये चले जाएंगे, कुछ जाएंगे नहीं, आपकी तैयारी होगी अच्छे से। वैसे भी आप बैच परचेज़ कर लेंगे तो आपको सारा कंटेंट आपको एक जगह मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी कि आपको कुछ भी चैनल पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही टीचर से आप बिल्कुल सही से पढ़ सकते हैं। तो आप सबसे पहले बैच परचेज़ कर लीजिए और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप फ्री की चीज़ों से पढ़ लेंगे ऑनलाइन, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको टॉपिक लाइन वाइज नहीं मिलेगी, अभी आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप 3 से 4 साल से तैयारी कर चुके होते तो आप ऐसे ही पढ़ के जॉब ले सकते थे, लेकिन अभी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी आपने 12th पास किया, इतना आपको कोई गाइड भी नहीं कर पाएगा। हालांकि मैं गाइड कर तो रही हूँ, लेकिन इतना नहीं हो पाता है कि आपको कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सा टॉपिक नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको बैच परचेज़ कर लेना मेरे हिसाब से सही है, जिससे कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब बैच आपको परचेज़ करना वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं उसको कंप्लीट कैसे करना। तो अगर आपने बैच परचेज़ कर लिया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, उसमें सारा सिलेबस सर लोग खुद कंप्लीट करा देते हैं। आपको सबसे पहले अपना सारे सब्जेक्ट का सिलेबस नोट कर लेना है, और जैसे जैसे उसमें पढ़ाते जा रहे हैं आपको पढ़ते रहना है। बस इतना सा आपको करना है कि जितना वो सिलेबस कंप्लीट कराते जा रहे हैं रेगुलरली करना है, और जो भी आपके प्रैक्टिस सेट वगैरह होते हैं वो आपको लगाने हैं। ठीक है, पहली बार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी 12th के बाद कर रहे हैं, तो आप लोगों को इन बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा कि आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, और आपको टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सीरियसली होकर कंप्लीट करना है। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप ये इतना पढ़ो, याद करो, कंप्लीट करो, ये क्वेश्चंस लगाओ। आपको अपने मन से करना होगा, और थोड़ा सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। वैसे जितना आप पढ़ते हैं उतना अपना पूरा सीरियस होकर पढ़िए। भले ही आप 2 घंटे पढ़ते हैं एक साथ, 3 घंटे पढ़ते हैं, उतना आप पूरा जी जान लगा के पढ़िए। उसके बाद अगर आपका मन करता है फ़ोन देखने का तो फ़ोन देख सकते हैं, या फिर थोड़ा मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन जब तक पढ़िए तो बिल्कुल सीरियस होकर एक्यूरेटली पढ़िए। तो आप लोग टाइम टेबल की बात करते हैं, टाइम टेबल मैंने वीडियो बना दी थी, बट हो पाता है कि टाइम टेबल सबसे फॉलो नहीं होता। तो आप लोग अपने हिसाब से पढ़िए, जितना आपको टाइम मिलता है आप उतना पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए। बाकी अपना घर वर का काम निपटा कर अपना सारा टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए, प्रेफरेंस दीजिए अपनी पढ़ाई को, क्योंकि घर का काम तो होता रहेगा, ज़िंदगी भर का काम है, उसको फटाफट निपटाने के बाद अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जितना हो सके उतना पढ़िए, क्योंकि आपके लिए अब 6-7 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। अगर आप जी जान लगा कर ये 6-7 महीने पढ़ाई कर लेते हैं तो आपके पास एक सरकारी नौकरी होगी, जिसकी सैलरी अच्छी से अच्छी 30-40 हज़ार तो ट्रेनिंग में होती है।
और अभी आप लोगों को पता है 8 पे कमीशन लगने वाला है, तो उसके बाद आप लोगों की सैलरी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। 40-50 हज़ार अगर आपको 12th बाद ही मिल रही है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए आप लोग पूरी जी जान लगा दिए, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए आप लोग आज से ही जुट जाइए पढ़ाई में। अब अगर आप लोग आज या कल में ये वीडियो देख लेते तो प्लीज़ बैच परचेज़ कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को पूरा 100% टाइम देने लगिए। घर में मम्मी पापा को बता दीजिए मुझे 6-7 महीने दे दीजिए पढ़ने के लिए। अगर नहीं देते हैं तो भी आप प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए। वैसे ऐसा नहीं है कि आपके मम्मी पापा पढ़ने से मना करेंगे, क्योंकि सबके मम्मी पापा पढ़ने को बोलते हैं। तो आप लोग पढ़ाई पे जुट जाइए और कभी भी ऐसा मत करिएगा कि जैसे आज आप 6-7 घंटे पढ़ते हैं, अगले दिन 2-3 घंटे पढ़ते हैं, फिर पढ़ते ही नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आप अपने साथ ही धोखा करेंगे। इसलिए आप लोग पूरा 100% अपने टाइम पे दीजिए। और ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि केवल पढ़ना ही पढ़ना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखता है, खाते पीते रहना है, क्योंकि जब कमजोरी आ जाएगी तो पढ़ेंगे कैसे आप लोग। खाते पीते रहना है और एक्सरसाइज वगैरह करनी है और पढ़ाई भी करनी है। सब कुछ आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सबको खुद ही मैनेज करना पड़ता है, कोई सहायता नहीं करता मैनेज करने में, ये बात तो सच है। जो आप लोग अभी बैच से तैयारी करेंगे तो उसके प्लीज़ नोट्स बनाते चलिएगा, थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट बनाते चलिए, मैथ के टॉपिक वाइज नोट बनाते चलिए। अभी 6-7 महीने आपका 2 महीनों में मान लीजिए मैथ और रीजनिंग वगैरह कवर हो जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, 12th पास है, तो 2 महीने में आपकी मैथ और रीजनिंग आराम से कंप्लीट हो जाएगी। और फिर बाकी टाइम में आप प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेटली सही से पढ़ रहे हैं तो आपका 2 महीने में आराम से मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर जीएस को आप पढ़ते रहिए रेगुलरली और रिवाइज करते रहिए। बस आपका एक्सपीरियंस रही है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो सजेस्ट कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग पूरा फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर। भी आपका सिलेबस मान लीजिए आधा कवर हो जाता है तो आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। जिस भी बैच आपको परचेज़ करते हैं, जिस बैच को, उसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आप मॉक टेस्ट लगाइए। अगर मॉक टेस्ट में आपके 100 में से 50 नंबर भी आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि 50 नंबर लाना बहुत ही छोटी बड़ी बात नहीं है। और जीएस पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि जीएस का बहुत ही ज़्यादा आधा वेटेज होता है। चलिए फिर इसी बात में मैं ये बता देती हूँ कि आपका मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, क्योंकि आपको अगर नहीं पता होंगे तो बता देती हूँ। तो आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जीएस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर। जीएस 50 नंबर की आएगी, जिसका पूरा हाफ वेटेज होता है। रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, मैथ आएगी 15 नंबर की, कंप्यूटर आएगी 10 नंबर की। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। और मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग अदर वीडियोस भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। जीएस, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर सबकी मैंने अलग अलग स्ट्रैटेजी बताई है, कैसे किसको पढ़ना है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। और अगर कट ऑफ से रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है वो भी मैं बता चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। तो ठीक है, फिर वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और मॉक टेस्ट पे भी फोकस कीजिएगा। अगर नंबर कमाते हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो लेकर आ जाऊँगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।